वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे कार निकोबार में मुनक्किदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। कार निकोबार में 50 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर होने वाले सी वॉल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी जलसे से भी खिताब किया। निकोबार में जीवन और आसान हो, आप सभी को बेहतर सुविधाएं मिले, अवसर मिले, इसके लिए आज करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिजली तक, स्पोर्ट्स से लेकर टूरिज्म तक के अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी की ये लंबे समय से मांग थी कि मिट्टी के कटाव के चलते जो खतरा पैदा हो रहा था, उससे निपटने के लिए उपाय किए जाएं। आपकी इस मांग को देखते हुए करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सी वॉल का निर्माण यहां किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम की। मन की बात का ये 51वां एपिसोड साल 2018 का आखिरी मन की बात प्रोग्राम का एपिसोड था। मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी मुल्क में बदलाव ला रहे हैं। पीएम ने कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली हनाया का जिक्र करते हुए कहा कि हनाया के गोल्ड मेडल जीतने पर उसे मुबारकबाद भी दी। मन की बात सुनने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के बीजेपी दफातर में खास एहतमाम किए गए थे। नेगेटिविटी फैलाना काफी आसान होता है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छे काम हो रहे हैं और यह सब 130 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से हो रहा है। मैं कश्मीर की एक बेटी हनाया निसार के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने कोरिया में कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हनाया 12 साल की है और कश्मीर के अनंतनाग में रहती है। हनाया ने मेहनत और लगन से कराटे का अभ्यास किया, उसकी बारीकियों को जाना और स्वयं को साबित करके दिखाया। मैं सभी देशवासियों की ओर से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हनाया को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली के बाद एक सिपाही की कल मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुश्तइल हुजूम ने पथराव किया था। पथराव में सिपाही पहले जख्मी हुआ, लेकिन उसको अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौत की असली वजूहात का भी पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकायक मंजर आम पर आएंगे। वाज़ेह है कि एहतजाज के दौरान बरहम एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव किया। महलूक सिपाही गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाने में तैनात था। उधर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महलूक के अहले खाना के लिए 50 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता एक माह में मुश्तइल हुजूम के जरिए 2 पुलिस अहलकारों की मौत हो चुकी है। कल गाजीपुर जनपद में एक बहुत दुखद घटना में हम अपने एक साथी हेड कांस्टेबल सुरेश प्रताप सिंह वक्स को खोए हैं। सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए हैं और विभिन्न स्रोतों से एविडेंस कलेक्शन किया गया, एफआईआर पंजीकृत किया गया। उसमें विभिन्न धाराएं हैं, इंक्लूडिंग 302 आईपीसी, 32 नामजद मुलजिम और 70 से 80 अज्ञात मुलजिमों को विरुद्ध एफआईआर लिखा गया है। अभी तक उनमें से साक्ष्य के आधार पर 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
विवेचना को शीघ्र संपन्न किया जा रहा है और एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी के निकटतम पर्यवेक्षण में ये कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही हम तो मानते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चूक हो रही है। बुलंदशहर में घटना घटी, अभी हमारे यहाँ हमारे ज़िले में खुद 3-4 दिन पहले जो है सिपाही की हत्या कर दी गई। तो कहीं न कहीं अपराधी जो हैं बेखौफ हैं, प्रशासन शासन का कोई उनको डर नहीं रह गया है। पुलिस के ऊपर से पब्लिक का विश्वास उठता जा रहा है। इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब से पता चला पापा को चोट लगी तब से लगातार रात भर सोई नहीं है, दोनों लगातार फ़ोन कर रही हैं कि पापा ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी तक उनको बताया नहीं कि वो पापा नहीं रहे। क्या कहूँ बताइए। एक रैली करने आते हैं, एक पुलिस वाले हैं, ये अपनी पुलिस वाले को नहीं बचा पा रहे, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो क्या उम्मीद की जाए कि और लोग क्या करेंगे। बस पंचनामा कर दो, मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा देने से जिंदगी आ जाएगी किसी की।